हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ख्याल। अरे निशा, मेरी चाय का टाइम हो गया है और कितनी लेट हो गई है, अभी तक तू चाय बनाकर नहीं लाई। उमा जी ने अपनी बहू निशा को टोकते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बन गई है, चाय पीकर उमा जी। प्योर दूध की नहीं बनाई क्या? टेस्ट नहीं आ रहा है और शक्कर भी नहीं पड़ी है। मम्मी जी, शक्कर हल्की डाली है, ज़्यादा शक्कर दूध आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। बहू तू मुझे कितना टोकती है, सारा दिन खाने पीने पर अंकुश लगाया करती है। यह मत खाओ, वहाँ मत खाओ। अरे 4 दिन की ज़िंदगी है, आदमी चैन से गुजार ले खा पी कर। तुझे तो बस टोकते ही रहना है। दोपहर में खाने पर बहू आज तूने फिर से मूंग की दाल बना दी। मैंने तो उड़द की दाल बोली थी ना, तू भूल गई क्या? नहीं मम्मी जी, भूली नहीं, लेकिन उड़द की दाल बहुत बादी करती है और आपके जोड़ों में दर्द है, तो इसलिए मैंने मूंग की दाल बना दी, जो आपके लिए सुपाच्य और काफ़ी पौष्टिक रहेगी। निशा, तू तो मेरी दादी अम्मा बन गई है। अब तो मैं अपनी मर्जी का कुछ खा पी भी नहीं सकती अपने ही घर में। निशा बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात मत करिए, मुझे आपकी सेहत का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए सेहतमंद खाना बनाती हूँ। इस संडे को मैं आपके लिए उड़द की दाल ज़रूर बना दूँगी। एक दिन उमा जी अपने लिए किचन में खीर बना रही थी। खीर लेकर वह बाहर डाइनिंग पर खीर का आनंद ले रही थी। तभी निशा किचन में गई। उसने देखा गैस सिम में पड़ी है और बुझी हुई है। गैस की महक पूरे किचन में भर गई है। उसने जल्दी जल्दी सारी खिड़कियां खोली, एग्जॉस्ट फैन ऑन किया। मम्मी जी, आपने गैस खुली छोड़ दी, पूरे घर में गैस की बदबू भर गई है। लेकिन उमा जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली, मैंने तो बंद करी थी, तू ही बाद में आई थी और गैस बंद करना भूल गई। तू हर समय मुझे टोका टाकी ना किया कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सास बहू की खटपट सुनकर उमा जी का बेटा अमित कमरे से बाहर आ गया। ये कैसा शोर मचा रखा है आप दोनों ने? सास बहू दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष में सफाई दी। उमा जी बोली, अमित मेरे लिए एक अलग किचन बनवा दे, मुझे अब निशा के साथ नहीं रहना। यह मेरी पसंद का खाना भी नहीं बनाती और मुझे सारा दिन टोकती रहती है। अमित बोला, माँ आज आप गैस बंद करना भूल गईं। सोचे कितनी बड़ी गलती है। अगर आप अलग किचन में रहेंगे तो यह गलती बार बार हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। प्लीज़ माँ, आपका जो मन करे आप मुझे बता दीजिए, मैं बनवा दिया करूँगा। लेकिन एक अलग किचन वह संभव नहीं है। उमा जी की ननद सरिता के छोटे बेटे की शादी हुई थी और वह सब कल खाने पर उमा जी के घर आ रहे हैं। उमा जी को शुरू से ही खाने पीने का काफ़ी शौक रहा है। जब तक अपना हाथ और स्वास्थ्य रहा वो खूब मज़े लेकर उड़ाती थी, लेकिन अब सेहत की चाबी बहू के हाथ आ गई है। अब वह इतने मज़े नहीं ले पाती। लेकिन कल तो सरिता आ रही है, घर में 4 तरह के व्यंजन मिलेंगे और खूब छक्कर खाऊंगी। सबके सामने तो निशा भी मुझे रोक नहीं पाएगी, टोक नहीं पाएगी। उमा जी ने देखा खाने की टेबल तो तरह तरह के व्यंजनों से भरी पड़ी है। आलू कुलचा, नान, दम आलू, मटर पनीर, काले जाम, मिक्स मेवे की खीर और बाद में पाइनएप्पल आइसक्रीम भी। निशा अपनी सहायिका के साथ दौड़ दौड़ कर सबका ध्यान रख रही थी। उमा जी अपनी प्लेट का इंतज़ार कर रही थी कि कब लजीज खाना मेरे पास आए और मैं भी मज़े उड़ाऊं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। उमा जी की प्लेट आई, पर यह क्या, उनका खाना तो बाकी खानों से थोड़ा अलग था। मैदे के कुलचे की जगह आटे के कुलचे, पनीर के टुकड़े भी थोड़े कम थे, खीर साबूदाने की बनी थी और एक बाउल सलाद का भी था। उमा जी सबके सामने अपने घर की जगहंसाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए हंसी खुशी सारी प्लेट ख़त्म कर ली। खाना खत्म होने के बाद उमा जी अपनी ननद सरिता के साथ कमरे में बैठी और ननद भाभी के बीच गपशप होने लगी। सरिता जी बोली, अरे भाभी, आपकी बहू निशा तो आपका बहुत ही ख्याल रखती है, आपकी सेहत के अनुसार खाना परोसती है। और एक मेरी बड़ी बहू है जो सबका खाना बनता है वही मेरे लिए भी परोस देती है, कभी भी मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। अभी कुछ दिन पहले ही उसने छोले भटूरे बनाए और मैंने भी खा लिए। मैदे के भटूरे मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुए और कई दिनों तक मेरे पेट में दर्द होता रहा, लेकिन किसी को वहाँ कुछ नहीं पड़ी है। कोई भी मेरा खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। भाभी, आप बहुत लकी हो जो ऐसी बहू आपको मिली। अब उमा जी को भी अपनी बहू निशा में चांद सितारे नजर आने लगे। अब निशा जैसा भी खाना बनाती वह हंसी खुशी खा लेती बिना किसी शिकवे शिकायत के। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।